गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग देख लेते हैं कल के दिन यानी 4 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकता है और हम लोग कहां से ट्रेड बना सकते हैं सक्सेसफुली। छोटे से स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट, ये हमारा मेन मुद्दा रहता है। मेन टारगेट रहता है स्टॉप लॉस छोटा और बड़ा टारगेट। जो लोग स्कैल्पिंग करने वाले हैं उनको भी मौका मिलेगा, और जो लोग होल्ड कर सकते हैं अपने रिस्क रिवर्ट से और साइकोलॉजिकल सेल को ट्रेल कर सकते हैं उनके लिए भी मौका है। पहले स्टार्टिंग करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। और पीछे भी आप अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बहुत पीछे से आ रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे पहले भी ले चुका है। ये देखिए यहाँ पे तो ये कल भी फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे एक रिजेक्शन आया था। लेकिन अगर साइकोलॉजी के हिसाब से चले तो जो जैसा मूव आया, ये शार्प अप मूव के बाद बहुत लोग सी को होल्ड करके गए हैं या फिर पुट को शॉर्ट करके गए हैं। तो गैप अप अगर हो गया, गैप अप होने के बाद उन लोगों का जब प्रॉफिट दिखेगा दिखेगा तो एक बुकिंग का चांस आ सकता है। अगर बुक हो गया इसी ट्रेंड लाइन से, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से, अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल अगर दिख जाए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल दिख जाए, या फिर जो लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम में करते हैं थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव या बेयरिश दिख जाए तो रेड कैंडल और बेयरिश दिख जाए तो, क्योंकि बुकिंग करेंगे और उनका स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ हो सकता है। इस लेवल पे पहला स्टॉप लॉस रहेगा और दूसरा स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के आसपास। तो हम लोग अगर उस स्टॉप लॉस मार्केट उस स्टॉप लॉस को हंट करने जा सकता है, क्योंकि वो लोग निकलेंगे सी पोजीशन से, कॉल पोजीशन से निकलेंगे तो ये इधर तक आ सकता है और यहाँ पे आने के बाद फिर वापस भी जा सकता है। तो जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इस लेवल को मार्क करके रखिए। मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ। कम से कम यहाँ तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं। और फिर भी अगर ये बेयरिश दिखा रहा है, देखिए 19386 तक, और अगर फिर भी उसके बाद भी बेयरिश पैटर्न दिख रहा है तो 19318 तक मार्केट आ सकता है। अभी यहाँ पे आने के बाद एक बुलिश मूव भी आ सकता है, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक बुलिश मूव के लिए हम लोग जा सकते हैं छोटे स्कैल्पिंग के लिए, यहाँ यहाँ तक इस लेवल तक फिर से जा सकता है। और इस लेवल को ब्रेक कर दिया फिर से इस के लेवल के पास जाके हम लोग टारगेट बुक कर लेंगे। और अगर ये दोनों मूव आ गया तो उसके बाद मार्केट की तरफ देखना नहीं है, क्योंकि दो सक्सेसफुल ट्रेड के बाद हम लोग मार्केट में रहेंगे नहीं। एक सिचुएशन हो गया, अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, मैं नेगेटिव साइड का पहले बता रहा हूँ, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया तो नीचे ये जो स्ट्रॉन्ग एरिया आया हुआ है यहाँ तक, यानी कम से कम 19250 के आसपास तक हम लोग टारगेट को ले सकते हैं कल के दिन। अब कॉल साइड जाने के लिए यानी बाई साइड जाने के लिए देखिए यहाँ जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। उसके साथ ये जो रेसिस्टेंस एरिया है, ये जो जोन है, देखिए ये जो जोन है इसको भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये पीछे देखिए, पीछे इसका हिस्ट्री देखिए। तो अगर 19500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, सबसे अच्छा रहेगा इधर अगर आके कुछ थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर इस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो 19570 और 19600 तक का टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। मैं 19600 को भी मार्क कर देता हूँ, 19600 तक भी हम लोग टारगेट को बुक कर सकते हैं। यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है रिट्रेसमेंट का, वो भी हम नज़र में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉल साइड जा रहे हैं तो 19570 और 19600 ये दोनों टारगेट के लिए जा सकते हैं निफ्टी में। और अगर यहाँ से फिर से वापस आ गया तो हम लोग फिर से 19500 तक मार्केट दिखा सकता है, अगर वोलाटाइल रहा मार्केट तो। अगर ऐसा वन साइडेड रहा तो मार्केट मौका नहीं देगा। तो यहाँ इसको यहाँ पे सस्टेन करने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में बैठेंगे, और कॉल साइड में बैठने के बाद तो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बुक करके निकल जाएंगे मार्केट से, कॉल साइड से। ठीक है, ये तो गया निफ्टी का। हम लोग फिर अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, मैं सेम बता रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम में ये वाला जो है ये ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम के लिए है, और ये ट्रेंड लाइन स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ रहा है, मतलब नज़दीक वाला ट्रेंड लाइन है। तो एक मैं प्लान बताता हूँ मैं आपको। अगर तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया, ये जो ब्लू लाइन बना हुआ है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया और ऐसा रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन यानी 800 के आसपास या फिर 780 के आसपास तक आप लोग टारगेट ले सकते हैं। और उसको भी ब्रेक कर दिया
तो उसको भी ब्रेक कर दिया, तो ये ट्रैप जोन है, इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। ये जो जोन दिख रहा है ना, ये जोन ट्रैप जोन है। ये जोन जो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैप जोन है, इसके यहाँ पे ट्रेंड ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया मार्केट 44,900 के ऊपर, फिर हम लोग बड़े टारगेट के लिए 40 से 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एसएल लगा के 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ऊपर के टारगेट को ले सकते हैं। लेकिन मैं कॉल साइड के लिए कब बता रहा हूँ, 2 एंट्री बता रहा हूँ कॉल साइड के लिए, आप लोग ठीक से समझ लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 एंट्री बता रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, रिटेस्ट कर गया, तो यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक आप ले सकते हैं। और वो यहाँ से लेके इस ट्रेंड लाइन से लेके 900 तक हम लोग का ट्रैप जोन है। इस जोन पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर सस्टेन कर गया, रिटेस्ट कर गया, कुछ हैमर बन गया या बुलिश एनगल्फिंग दिख गया, तो 1:2 1:3 का रिस्क रेट लेके 42 450 पॉइंट का एसएल लगा के हम लोग उस ऊपर के लिए 1:2 1:3 के लिए हम लोग जाएंगे। देखिए मार्केट यहाँ पे एक फिर से रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन पे लिया है, ट्रेंड लाइन पे लिया है। लेकिन हम लोग सेल कहाँ पे करेंगे, गैप अप हो सकता है। गैप अप होने के बाद भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो इस यहाँ तक आ सकता है। लेकिन सेव एंट्री के लिए मैं बता रहा हूँ 44,350 के नीचे हम लोग का अगर बेरिश कैंडल आ गया, तो पहला हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे यहाँ पे। और कहाँ तक जाएंगे, 44,200 के टारगेट के लिए जाएंगे। और 44,200 को भी अगर ब्रेक कर दिया और रीटेस्ट कर दिया, तो ये नीचे का जोन हमारा पूरा खुला हुआ है, यहाँ तक जा सकते हैं 44,000 के आसपास, 44,016 के आसपास हम लोग टारगेट बुक कर लेंगे। ये दोनों बैंक निफ्टी के लिए हमारा टारगेट है। एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बताता हूँ मैं। अगर फ्लैट ओपन हो गया, यहाँ इसके आसपास ओपन हो गया और अगर ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव पैटर्न दिखा, यहाँ से नीचे तक का आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। फिर से ये 3-4 एंट्री बताया, आप लोग सेंस से काम कीजिए, मार्केट कैसा कैंडलस्टिक बना रहा है उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कीजिए। ये लेवल्स जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ अपने अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। आपके आसानी के लिए मैंने ये ब्लैक लाइंस को भी मार्क किया है, जो अल्टीमेट जोन का मेन एक पॉइंट है, जहाँ तक आ सकता है मार्केट, जहाँ से बाउंस ले सकते हैं, रिवर्स ले सकते हैं। हर एक जोन पे जो ट्रेंड लाइन है या फिर जोन है, हर एक जोन पे मार्केट रिवर्स कर सकता है। जो इंपॉर्टेंट जोन रहता है मैं वही मार्क करता हूँ। ठीक है, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के में कैसे ट्रेड करेंगे कल, ये हमने देख लिया। स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टॉक रहेगा कैनफिन होम। कैनफिन होम में हम लोग 765 के ऊपर अगर एक 5 मिनट का बुलिश कैंडल, बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए, ग्रीन 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दिया, और वो भी कोई ऐसा डोजी वगैरह नहीं, ग्रीन डोजी वगैरह नहीं, ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, उसके ऊपर से हम लोग बाइंग करेंगे कैनफिन को। लेवल क्या है, 765, और 5 मिनट का कैंडल 765 के ऊपर क्लोज होना चाहिए कैनफिन होम के लिए। ये फ्यूचर में भी आप कॉल साइड जा सकते हैं, सी साइड आप जा सकते हैं कैनफिन होम के लिए, अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो। दूसरा जो स्टॉक होने वाला है वो होने वाला है कल के लिए हेल। वो हेल के लिए हमारा लेवल क्या है, 3980। 3980 के ऊपर अगर हेल के सेम कॉन्सेप्ट में अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, उसके ऊपर से हम लोग हेल को बाइंग करेंगे। जो लोग कैश में करेंगे उसमें वो लोग कैश में हेल को बाई कर सकते हैं, और जो लोग ऑप्शन में करना चाहते हैं वो कॉल साइड सी खरीद सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से पहला टारगेट 0.05 का, दोनों स्टॉक में पहला टारगेट हमारा 0.5 पहला टारगेट, और 0.05% का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हम लोग 0.1% का, और तीसरा टारगेट 0.2% का टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो स्टॉक कौन सा रहा, हेल और कैनफिन कल के लिए। और बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने ट्रेड कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। आराम से ट्रेड कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे ऑफ ट्रेडिंग।